हेलो एवरीवन, मेरा नाम आंचल है और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है सांप्रदायिकता, जो कि हमारे देश में हर रोज़ ही चिंता का विषय बना रहता है। ऐसा क्यों है? आज मैं बात करूँगी कि सांप्रदायिकता क्या है, इसके कारण क्या हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं, इसका हमारे लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सांप्रदायिकता एक ऐसी संकीर्ण मानसिकता है जिसके कारण विभिन्न संप्रदाय के लोगों के हित आपस में टकराते हैं और वो एक दूसरे को अपने विकास में बाधक मानने लगते हैं और इसके बाद हिंसा का जन्म होता है। सांप्रदायिकतावाद की विशेषताएं। ये अंधविश्वास पर आधारित है। उदाहरण के लिए रूढ़िवादी लोग होते हैं, वो अंधविश्वास फैलाते हैं। दूसरा ये आएगा कि असहिष्णुता इसमें शामिल है, यानी कि दूसरों के धर्मों को मानने की अनिच्छा, यानी कि वो अगर उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो वो उसको बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते। इसमें दूसरों के धर्मों के प्रति दुष्प्रचार किया जाता है, जैसे कि अगर हिंदू मुसलमानों के बारे में कुछ गलत फैला दें या फिर मुसलमान हिंदुओं के बारे में कुछ गलत फैला दें। और इसकी जो सबसे बड़ी बुराई है वो ये है कि इसमें हिंसा का प्रयोग किया जाता है, मार काट, दंगे। हमारे देश में ऐसे ही बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद भारत और पाकिस्तान का विभाजन है, जो 1947 में हुआ था। 1984 में सिख विरोधी दंगे जो दिल्ली में हुए थे, 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद और 2002 में गोधरा कांड जो गुजरात में हुआ था। इतने सारे जो दंगे हो रहे हैं, आखिर इनका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की चुनावी राजनीति। जो हमारे देश के राजनेता होते हैं वो सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पर दूसरों में अंधविश्वास फैलाकर, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। वो वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं और सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, हम कह सकते हैं कि धर्म की संकीर्ण व्याख्या। कई लोग हैं जिन्होंने धर्म के वास्तविक अर्थ को बिल्कुल ही बदल दिया है और उसे सीधा सांप्रदायिकता से जोड़ दिया है। कुछ ऐसी सामाजिक मान्यताएं भी हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं, जैसे छुआछूत और ऊंच नीच की नीति। और सांप्रदायिक संगठन, कुछ ऐसे सांप्रदायिक संगठन हैं जो केवल धर्म पर आधारित होते हैं, वो सिर्फ लोगों को बांटने का ही काम करते हैं। और प्रशासन या सरकार की उदासीनता, ये तो सबसे बड़ा कारण है। सांप्रदायिकतावाद के हमारे देश पर, लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा प्रभाव है कि ये हमारे विकास में बाधा बनकर कुंडली मार के बैठा हुआ है। मतलब अगर लोग आपस में ही लड़ेंगे तो विकास कैसे होगा? क्योंकि विकास तो जनता से ही संभव होता है। दूसरा, इससे भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। विभिन्न वर्गों में द्वेष को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रभावित होती है, यानी कि जब देश में दंगे हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेना उन दंगों पर ही लगा दी जाती है, जिससे दूसरे देशों को मौका मिल जाता है हमारे ऊपर हमला करने का। नागरिकों का नैतिक पतन होता है सांप्रदायिकता के कारण, यानी कि उनकी मानवता बिल्कुल खत्म हो जाती है। दंगों में राष्ट्रीय संपत्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसका हर्जाना आम जनता को ही बाद में देना पड़ता है। सांप्रदायिकता के कारण कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता केवल भारत के लिए ही खतरा है, बल्कि आज के टाइम में सांप्रदायिकता पूरे विश्व के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। सांप्रदायिकता आज पूरे विश्व के लिए एक अभिशाप बन गया है और भारत में तो ये उस दीमक की भांति है जो हमारे देश की नींव को खोखला करता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इसे नहीं रोक सकते, हम इसे रोक सकते हैं। और वो कैसे? आइए मैं बताती हूँ। इसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्मों का आदर करें, मिलजुल कर रहें और विविधता में एकता की नीति को अपनाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में साक्षरता दर को बढ़ाया जाए। जितनी ज़्यादा शिक्षा होगी उतना ही सांप्रदायिकता कम रहेगी। हमें परस्पर मेलजोल की भावना रखनी है और नेताओं की बातों से बिल्कुल दूर रहना है। थैंक यू।